मित्रों, जीवन में चेतना के दो स्तर होते हैं। पहला, जागृति। जब हमारी चेतना जागृत होती है, जब हम मनन चिंतन कर पाते हैं, सोच समझकर निर्णय ले पाते हैं, सही व गलत को पहचान पाते हैं। किंतु चेतना का एक दूसरा स्तर भी होता है, जब यह सारी क्षमताएं हमारे भीतर होती तो हैं, किंतु हम उन क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाते। वह अवस्था है सुषुप्ति, बेहोशी। नशे में डूबा मनुष्य सही निर्णय लेने की क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता। गहरी नींद में सोया व्यक्ति खतरों को भांप नहीं पाता। धन अर्जित करने की चाह में कर्तव्य भूला व्यक्ति, धर्म से बेखबर व्यक्ति, रोटी कपड़ा मकान की आसक्ति में फंसा व्यक्ति न राष्ट्र के खतरे देख पाता है और न राष्ट्र भक्तों के संघर्ष देख पाता है। जीवन में चेतना की इस अवस्था को अवचेतनता कहते हैं। चेतना तो है, परंतु वह किसी कार्य की नहीं। ईश्वर ने यह क्षमता दी तो है, ईश्वर ने चेतना दी है, पर हम भूल गए उस चेतना को। कश्मीर में 1989 तक अवचेतन हिंदू धन कमाने में लगा रहा, भाईचारा निभाने में लगा रहा। गृह युद्ध शुरू हो चुका है मित्रों। लव जिहाद, लैंड जिहाद, नाई जिहाद, थूक जिहाद, ये सब खतरे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे एक एक राज्य सनातन धर्मियों से छूटता चला जा रहा है और हम आज भी रोटी कपड़ा मकान जोड़ने में लगे हुए हैं। अरे वोट तक नहीं देने जाते। गोडसे को गुंडा कहते रहे हो और सोचते हो कि जिंदा हो तुम। अरे मरे हुए व्यक्ति की चेतना से भी नीचे स्तर की चेतना पर जी रहे हो तुम। योगी मोदी अगर हार गए, सोचा है कभी, अगर ये हार गए तो कौन है जो तुम्हारे मंदिरों की रक्षा करेगा? कश्मीर में जो 370 लागू की गई है ना, वो फिर से हटा दी जाएगी। गहरी नींद से जागो अवचेतन हिंदुओं, चेतना के स्तर को कुछ ऊपर उठाओ हिंदुओं। मनुष्य बनो, मननशील बनो, खतरों को पहचानो सनातन धर्मियों, मित्रों को पहचानो, आंखें खोलो हिंदुओं, अष्टांग योग से जुड़ो, सही निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ाओ, अपनी चेतना के स्तर को कुछ ऊपर उठाओ हिंदुओं।